अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज का हमारा क्लास जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ख़ास कमांड हम ज़्यादातर इंटरेस्टिंग है उसके बारे में वो है कॉपी लेना। किसी ऑब्जेक्ट से 3D मैक्स में किस तरह लेंगे और कॉपी के यहाँ पर 3D मैक्स में दो तरीके आम हैं। मतलब जो आप बस डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक बॉक्स को क्रिएट करते हैं। ये बॉक्स वगैरह हम इसलिए लेते हैं, ये सादा तरीन एग्जाम्पल है उसका, डायरेक्टली हमको समझ आया। ठीक है, अब हम इससे काफ़ी किस तरह लें। ठीक है, तो काफ़ी के लिए हम जैसा कि किसी चीज़ को मूव करते हैं नॉर्मली इस तरह, ये सादा मूविंग है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इससे इस तरफ एक कापी ले लूँ, ये ऑब्जेक्ट खुद अपनी जगह पर रह जाए और बाकी एक कापी ले लें। तो इसके लिए हमको शिफ्ट प्रेस करना सिर्फ होगा। सिर्फ आप जैसा कि मैं सादा सिंपल ये मूव करता हूँ ना, इसके बजाय इस तरह काम। ठीक है, सिर्फ शिफ्ट को प्रेस करो, होल्ड रखो और बाकी ये मूव करो डायरेक्टली, बस हो गया। ठीक है, तो काफ़ी के ज़रिए अब हम काफ़ी सिलेक्ट करें। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है ये हम डिटेल वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक आप जो है नए हैं तो इस वजह से आपको मज़ीद जो है कंफ्यूजन ज़्यादा होगा अगर मैंने ये कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ऑप्शन आ गया, विंडो आ गया। नंबर ऑफ काफ़ी कितने देने हैं, 6 7। हाँ, ये नाम जो है सीरियल वाइज 2 3 4 5 जितने कापी है ये ऑटोमेटिकली लेगा। ओके, मैंने प्रेस कर दिया तो ये उसने डायरेक्टली काफ़ी ले ली है। ठीक है, ये उसका जो है ऑटोमेटिकली नाम यहाँ पर होगा, जिससे आप कलर भी सकते हो। नॉर्मली कलर जो है ना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बाकी सही कलर जो आता है हम खुद देंगे, वो अपने जगह पर देंगे। ठीक है, अब मैं उससे काफ़ी लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके मैं एक्सिस वाई एक्सिस पर लेता हूँ तो हो गया। जितना फासला आपने रखा है बाकी काफ़ी जितने हो गए वो इस फासले के मुताबिक हो गए। ठीक है, इस तरह। हाँ, वो जेड पर होगा तो जेड पर जितना फासले मैंने 10 ले लिया, ओके कर दिया, ये 10 होगा। ठीक है, तो ये जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है कि किस तरह काफ़ी ले किसी चीज़ से। ये तो हमने सिर्फ मुंह में कर दिया, हमें मुंह में नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमको ये ये देख लीजिए आप, मैं चाहता हूँ कि रोटेट में किस तरह का, बस सिंपल मेथड है। आप रोटेट ले लें ई से, यहाँ से, और शिफ्ट को प्रेस करें, जितना रोटेशन आप चाहते हो ना, जितना, बस उसे माने इतना रखना। ठीक है, बाकी जो है हम 15 कापी लेते। ओके, ये 15 तक ये ऑटोमेटिकली रोटेशन हो गया, रोटेशन रोटेशन रोटेशन, इससे इस तरह का ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे कि मैं किसी और ऑब्जेक्ट को ट्राई करता हूँ, इस तरह देख लीजिए ना, ये तो है, मगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि इससे मैं कुछ इस तरह का रोटेशन दे दिया मैंने। अभी मैं उससे रोटेशन का जो काफ़ी है वो लेता हूँ। ठीक है, ऐसी तरह अभी मैं इसको 15 देता हूँ। ओके, फिर आप देख लीजिए कुछ अजीब सा चीज़ बन गया है। इसे इस तरह बनाना आपके जहन में ही बिल्कुल नहीं था, तो एक नया अजूबा बन गया। ठीक है, तो रोटेशन से हम इस तरह का भी ले सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक जो भी हो, किस तरह भी हो, स्केल से भी ले सकते हो, हर चीज़ से ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक मेथड था काफ़ी का, जैसे आप नंबर दे सकते हो। अब मैं कापी लेता हूँ इस चीज़ से, इस सब्जेक्ट से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको विदाउट मूविंग काफ़ी ले लें। मतलब ये कि हरकत ना दे। रोटेशन में भी लाजिमन हम हरकत देते हैं और मूविंग में लाजिमी कुछ ना कुछ हिस्सा मूव करेंगे, इसके बाद हमको काफ़ी शिफ्ट के ज़रिए लेता है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, इस जगह पर डायरेक्टली एक क्लोन बन जाए, काफ़ी बन जाए। तो इसका तरीका यह है, कंट्रोल वी उसका शॉर्ट की है, और जो एडिट है ना, एडिट के ज़रिए नीचे आ जाए आप, जो कंट्रोल वी है क्लोन, इससे हम कापी लेते हैं। ये इंस्टेंट में आपको नहीं, मैं आपको फिर बताता हूँ, आप डिटेल क्लासेस के लिए देख लें। ठीक है, अगर इंटरेस्टेड हो। और कापी जो है, कापी सिर्फ कापी को प्रेस करें। ओके, अब जो है ये दो ऑब्जेक्ट्स बन गए। मतलब ये कि मैं ये मूव करता हूँ तो आपको दूसरा नजर आएगा। कंट्रोल जेड में वापस चलता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ है किस लिए हम यूज़ करते हैं, ये तो एक से जैसा चीज़ है। तो अब हम ये इस तरह यूज़ करते हैं ना कि अब हमको चाहिए कि हम इससे ये ऑब्जेक्ट 10 फीट दूरी के फासले पर ले जाए। ठीक है, तो किस तरह इस जगह से फिक्स 10 फीट जाएगा, मेजरमेंट नाप वगैरह कैसे दे, तो आप इसे मैं आपको
बताऊंगा किस तरह। ये भी एक्स्ट्रा फंड है। यहाँ पर जो सेलेक्ट एंड मूव ऑप्शन है ना, हमें मूव करना है ना, हमें या एक्स या वाई या जेड पर तो मूव करना होगा। 10 फीट के फासले पर 12 है, 13 है, 15 है, लेकिन मूव होगा राइट क्लिक करके मूव पर F12 शेड की है इसका मूव ट्रांसफॉर्म टाइप इनटू कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब मैं जो है y एक्सिस पर इस तरह कॉपी लेता हूँ। जब y इस तरह जाता है इसका मतलब ये पॉजिटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव। और ये जब y मतलब ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जाता है इसका मतलब ये नेगेटिव की तरफ गया है, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा बात आपको समझाऊंगा, देख लीजिए। ये नॉर्मली जो है ना, ये जो ब्लैक लाइन आपको देखेगा, ये सेंटर मुकम्मल सेंटर है, 0 0 है इसका एक्सिस का, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हो मतलब इसका मतलब है कि 0 है, मतलब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस तरह रखता हूँ, ये जो 0.29 मतलब बिल्कुल नियरली इसके करीब है ये बॉक्स। अगर मैं नियरली लाऊं तो ये बिल्कुल ऐसा होगा। अगर आप इस जगह से आप 0 0 कर देना तो ये ऑब्जेक्ट मुकम्मल 0 0 जगह पर ये एक्सिस पर होगा, ठीक है। हाँ, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को चेक करता हूँ, ये कितना है, ये आपको लोकेशन बताएगा। बस असल बात ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना एक्स वाई, ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, जेड नहीं देख क्योंकि ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू में आपको सही तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बताएगा कि ये किस लोकेशन पर है, मतलब ये है कि ये जगह से ये जो एक्सिस है ना, ये एक्स है, एक्स, ये एक्स पर माइनस तरफ आ गया है, ठीक है। इस तरफ जब जाएगा ये पॉजिटिव है और ये माइनस है। तो एक्स जो है आप खुद देख लीजिए, एक्स का वैल्यू -248 इंचेस है, मतलब इस जगह से ये जो है ये कितना फासला है, -248 इंचेस है। हाँ, और वाई जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हिसाब होगा, और नीचे की तरफ इस किस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर, यहाँ ये वाक़ है ना, इसका एक्सिस माइनस है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ ना, ये 24 इंच है, मतलब इस एक्सिस से ये 24 इंच ऊपर गया है, एक्स से इस तरफ आ गया है और वाई पर इस तरह। तो ये ऑब्जेक्ट चेक कर लेंगे, इसका दोनों का माइनस होगा, क्योंकि इस खाने में अगर है तो ये दोनों माइनस, क्योंकि ये तरफ भी नीचे की तरफ आ गया और ये भी इस तरफ आ गया। मतलब ये है कि ये इसका खुद का लोकेशन है। अब ये दो ऑब्जेक्ट है, मैंने तो कॉपी ले लिया था ना, तो अब मैं चाहता हूँ कि 10 फीट इस तरफ आ जाए, मतलब वाई की तरफ, ये पॉजिटिव की तरफ जाता है। अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूँ तो माइनस का वैल्यू दूंगा, अगर इस तरफ जाता हूँ तो पॉजिटिव एक्स होगा, अगर इसके बरक्स होगा तो ये नेगेटिव एक्स होगा। तो ये देख लीजिए ना, अब तो समझ आ गया होगा तकरीबन। अगर कोई मसला है तो डिटेल क्लास में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगर कोई अभी भी मसला है तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्स की तरफ मुझे 12 फीट तक जाना है, ठीक है। तो एक्स की तरफ वाई है, ये वाई सॉरी, वाई को 12 फीट इस तरफ जाना है, तो 12 फीट, फीट का सिंबल और एंटर, तो ये 12 फीट हो गया, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, अब मैं इससे दूसरा कंट्रोल वी से कॉपी लेता हूँ, कॉपी। अब मैं चाहता हूँ कि -12 फीट हो जाए वाई पर, तो माइनस की तरफ हो गया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैं उससे अदर कॉपी लेता हूँ सिर्फ आपके समझाने के लिए, ठीक। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरफ आ जाए, तो इसका मतलब है कि -x पर जा रहा है, कितना वैल्यू देना है, 15 फीट है तो -15 फीट देना होगा, ठीक है। इस तरह सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आई तो बस समझ लो कि आपने बहुत कुछ सीख लिया, ठीक है। ज़्यादातर लोग इस पर नहीं समझ, तो आप उससे अदर काफ़ी मैंने ले लिया। अब मैं इस तरफ जाते हैं, मतलब ये कि पॉजिटिव की तरफ मैं चाहता हूँ कि 5 फीट ले लिए, 5 फीट हो गया, ठीक है। सेंटर से सेंटर तक फासला 5 फीट हो गए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने आपको बताई। इंशाल्लाह ये कॉपी की 2 तरीके और उसके साथ अपसेट वाले मेथड भी मैंने आपको समझा दिया। तो आज का ये क्लास बराबर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और काम करेंगे, जैसा कि ग्रुप बनाना कैसा होता है वगैरह वगैरह। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।